प्यारे बच्चों, आइए आज आप लोगों के लिए एक बड़ी ही सुंदर, प्यारी और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। इसको आप पढ़िए, इससे सीख लीजिए। देखिए आपको क्या ज्ञान प्राप्त होता है। एक चीज और आप लोगों को बता दें, बच्चों को कहानी क्यों सुनाई और पढ़ाई जाती है। वो इसलिए बच्चे कहानियों में अधिक मन लगाते हैं, बड़े प्यार से, बड़े मन से उसको सुनते और पढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और, कहानी को याद भी कर लेते हैं। इसलिए अगर बच्चों के सामने ये कहा जाए ये इस पर आधारित कहानी है, तो वो ध्यान से सुनेगा और लंबे टाइम तक याद रखेगा। तो इसी चीज को ध्यान में रख करके आज हमने कहानी क्या रखा है, यह देखिए। तो यहां ध्यान में, शेर का आसन। शेर का आसन क्या है, यह आप लोगों को पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो हम बुलाते हैं अपने क्लास के पहले बच्चे को, जो इस कहानी को आप लोगों को पढ़ करके सुनाएगा। आर्यन, आइए बेटा। शेर जंगल का राजा होता है। वह अपने जंगल में सब को डरा कर रहता है। शेर भयंकर और बलशाली होता है। एक दिन शहर का राजा जंगल में घूमने गया। शेर ने देखा राजा हाथी पर आसन लगा कर बैठा है। शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का उपाय सूझा। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। बस क्या था, झट से आसन लग गया। शेर उछलकर हाथी पर लगे आसन में जा बैठा। हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता है, आसन हिल जाता है और शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। शेर की एक टांग टूट गई। शेर बड़ा होकर कहने लगा, पैदल चलना ही ठीक रहता है। आप सभी लोग ताली से आर्यन का उत्साहवर्धन करें। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं शेर जंगल में रहने वाला जीव है और यह जीव शहर की तरफ गया। एक राजा को देखा अपने वो आसन पर बैठा हुआ, उसके मन में भी ये भावनाएं जगी कि हम भी आसन पर बैठें। परिणाम क्या हुआ, ये आर्यन सुनाए हैं आप लोगों को, और इसी कहानी को और बच्चों से भी हम पढ़वाएंगे। कारण है उसका, हिंदी जानना
अत्यंत आवश्यक है। उतना ही आवश्यक है कि जितना हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक उतना ही आवश्यक यह भी है। तो हम बुलाते हैं अगले बच्चे को, जिसका नाम है अनुभव। अनुभव, आइए। शेर जंगल का राजा होता है। वह अपने जंगल में सबको डरा कर रहता है। शेर भयंकर और बलशाली होता है। एक दिन शहर का राजा जंगल में घूमने गया। शेर ने देखा राजा हाथी पर आसन लगाकर बैठा है। शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का उपाय सूझा। तो आप लोग ताली बजाएं। देखिए, कभी भी आप जब पढ़ाई करते हो तो जरूरी नहीं है बड़े जल्दी जल्दी आगे बढ़ें। उससे क्या होता है, आप कहीं ना कहीं भटक जरूर जाएंगे। इसलिए कभी भी, चाहे वह हिंदी हो या अन्य कोई सब्जेक्ट हो, कोई विषय हो, तो उसको आप लोग बड़े प्यार और ध्यान से पढ़िए। यही तो विशेषता लाना है। क्या विशेषता लाना है? जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों से गलतियां नहीं होंगी। तो हम बुलाते हैं दूसरे बच्चे को। देखिए, यह आप लोगों को कहानी का आगे का भाग पढ़ करके सुनाएगा। अब बेटा आप। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। बस क्या था, झट से आसन लग आगे गया। शेर उछलकर हाथी पर लगे आसन में जा बैठा। हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता है, आसन हिल जाता है और शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। शेर की एक टांग टूट गई। शेर खड़ा होकर कहने लगा, पैदल चलना ही ठीक रहता है। आप सभी लोग ताली बजा करके इनका उत्साहवर्धन करें। देखिए, ताली बजाने से आप प्रथम तो सामने वाले का उत्साह बढ़ाते हैं, साथ ही साथ आप एक प्रकार का योग भी करते हैं, जिससे लाभ आप ही को होना है। हाँ, एक चीज और देखिए, शेर जो है होशियारी तो किया कि हम हाथी पर बैठेंगे, हाथी जैसे विशाल जानवर पर बैठेंगे। परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम कहानी के आखिरी में खुद आप लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बुलाते हैं अगले बच्चे को। आइए बेटा। शेर जंगल का राजा होता है। वह अपने जंगल में सबको डरा कर रहता है। शेर भयंकर और बलशाली होता है। एक दिन शहर का राजा जंगल में घूमने गया। शेर ने देखा राजा हाथी पर सवार आसन लगा कर बैठा है। शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का उपाय सूझा। ताली बजाएं आप लोग। प्यारे बच्चों, आप लोगों से बार बार कहा जाता है कि आप लोग घबरा करके मत पढ़िए, प्यार से देख करके अक्षर और मात्राओं को पहचान करके पढ़िए। पहचान करके पढ़ेंगे, गलतियां नहीं होंगी।
फिर बुलाते हैं अगले बच्चे को कहानी के आगे के भाग को पढ़ने के लिए। आइए बेटा। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बताया और संदेश दिया कि आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। बस क्या था, झट से आसन लगा गया। शेर उछलकर हाथी पर लगे आसन में जा बैठा। हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता है, आसन हिल जाता है और शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। शेर की एक टांग टूट गई। शेर खड़ा होकर कहने लगा, पैदल चलना ही ठीक रहता है। आप लोग ताली बजाएं आरुषि के लिए। तो प्यारे बच्चों, देखिए, कभी भी इस प्रकार से बिना सोचे समझे नकल वाली बात मन में नहीं लानी चाहिए। परिणाम कभी कभी अच्छे तो हो सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। जैसा कि शेर के साथ हुआ। तो हम बुलाते हैं अगले बच्चे को। आजा बेटा आप। शेर जंगल का राजा होता है। वह अपने जंगल में सब को डरा कर रहता है। शेर भयंकर और बलशाली होता है। एक दिन शहर का राजा जंगल में घूमने गया। शेर ने देखा राजा हाथी पर आसन लगाकर बैठा है। शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का उपाय सूझा। आप लोग ताली बजाएं मानसी के लिए। तो देखिए, कभी भी नकल वाली बात हमने अभी बताया है, कहा है नहीं करना चाहिए। परिणाम जो है इसके अच्छे नहीं होते हैं। बड़ा ही सोच समझ करके आप जो है निर्णय पर पहुंचे। बुलाते हैं कहानी के आगे के भाग को पढ़ने के लिए अगले बच्चे को। अब बेटा। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। बस क्या था, झट से आसन लग गया। शेर उछलकर हाथी पर लगे आसन में जा बैठा। हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता है, आसन हिल जाता है और शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। शेर की एक टांग टूट गई। शेर खड़ा होकर कहने लगा, पैदल चलना ही ठीक रहता है। आप लोग ताली बजाएं बच्चे के लिए। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में हमने एक स्थान पर एक बड़ी ही सोचने वाली चीज को रखा है, जिसको हम आखिरी में बताएंगे। हाँ, अभी बुलाते हैं अगले बच्चे को कहानी को पढ़ने के लिए। आजा बेटा आप। शेर जंगल का राजा होता है। वह अपने जंगल में सभी को सबको डरा कर रहता है। शेर भयंकर और बलशाली होता है। एक दिन शहर का राजा जंगल में घूमने गया। शेर ने देखा राजा हाथी पर आसन लगा कर बैठा है। शेर ने मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का उपाय सूझा। ताली बजाएं आप लोग। ताली बजाने में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। कंजूसी आप करेंगे
तो आपका ही घाटा होगा। बुलाते हैं कहानी के आगे के भाग को पढ़ने के लिए अगले बच्चे को। अब बेटा आप आ जाओ। तो शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। बस क्या था, झट से आसन लग गया। शेर उछलकर हाथी पर लगे आसन में जा बैठा। हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता है, आसन हिल जाता है और शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। शेर की एक टांग टूट गई। शेर खड़ा कर कहने लगा, पैदल चलना ही ठीक रहता है। ताली बजाएं आप लोग। तो प्यारे बच्चों, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा ये विषय है, आप हिंदी में सोते हैं, जगते हैं, सारे दिन अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। मित्रों से भी बातचीत करना आप सभी लोग हिंदी में ही करते हैं। इसी कारण सबसे जरूरी है हिंदी को जानना। बहुत सारे राज्यों में हिंदी बोली ही नहीं जाती है, और अगर ऐसे स्थानों पर हिंदी का अगर प्रयोग किया जाए तो वो उनको समझ नहीं पाएंगे। तो बहुत ही आवश्यक है हिंदी को जानना। कारण है यह हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है, और राष्ट्रभाषा को, राष्ट्र के पहचान को ही हम सभी जान नहीं पा रहे हैं, अधूरे हैं। इस अधूरेपन को बिल्कुल आप लोगों को जब जानकारी रहेगी तो यह आसानी से पूरा हो जाएगा। चलिए, आपको हमने बताया था इस कहानी में एक ऐसा चीज हमने रखा है जो आप सभी समझ नहीं पाए होंगे कि ऐसा क्यों किया गया है। तो चलिए लेकर के चलते हैं उस स्थान पर। यहां देखिए, बीच में केवल एक स्थान पर हमने गणितीय अंक का प्रयोग किया। किस लिए? कि आप लोग प्रेजेंट ऑफ माइंड जिसको कहते हैं उसका प्रयोग करके इसको पढ़ें। कभी कभी ऐसे स्थानों पर इस तरह से गणितीय अंक या अन्य संकेत रख दिए जाते हैं जिसको बच्चे भटक जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो आपको भटकना नहीं है, आपको हम भटकने नहीं देंगे, आपको हम बताएंगे, सिखलाएंगे, समझाएंगे भी। तो आप सभी अपने इष्ट मित्रों से कहिए हमारे सर जी YouTube चैनल पर ऐसे ज्ञान वर्धक बातों को बताते हैं जिसको सुन करके बड़े लंबे टाइम तक हमारे काम आएंगी। उनसे कहिए वो देखें, पढ़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। शेयर करने से क्या होता है? ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है। अब आइए चलते हैं कहानी के आखिरी मोड़ पर, जहां पर परिणाम मिला। परिणाम क्या हुआ? देख करके नकल करने की तो शेर ने सोचा, गिरा, उसकी एक टांग टूट गई। तब जाकर के उसको अकल आई कि वास्तव में पैदल चलना कितना महत्वपूर्ण है। तो आप लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं अगर, तो बिल्कुल पैदल चलिए। आज की क्लास बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। धन्यवाद।